ये सारे ब्रेकफास्ट का ऑप्शंस है। जैसे लगा कि खत्म हो गया, जैसे लगा कि मतलब आज बच जाए बस, जैसे जैसे दिल के बाद जो जंप मारा है टूम करके। सो वो दोनों फ्लाइट की बात करूं तो देखा जाए तो टेक्निकली मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। मैं बता रहा हूँ कैसे। So hello and welcome back to my new blog, new episode of Malaysia series. This is the last video, ठीक है। और आज मैं चेकआउट करने वाला हूँ लंकावी। मैं अभी लंकावी में हूँ और लंकावी से मैं जाने वाला हूँ कोलालमपुर। कोलालमपुर से मैं जाने वाला हूँ अपने घर इंडिया, कोलकाता, ठीक है। पर वो मैं जाने वाला हूँ थोड़े लेट से। सो आई थॉट कि आज का दिन मेरे को ख़राब नहीं करना। मैं सुबह सुबह उठ गया था, ब्रश व्रश किया और मैं सोचा थोड़ा दूर पे ही है बीच, क्यों ना एक राउंड मार के आया जाए और थोड़ा अगर मौका मिले तो सनराइज़ वगैरह का लुत्फ़ उठाया जाए। थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, ठीक है, सुबह हो चुकी है, अभी बज रहा है 7। यहाँ पे सनराइज़ ऑलमोस्ट 7-7:10 पे होता है, ठीक है। सो अभी जाके देखते हैं, अगर दिखता है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। और आज का पूरा जर्नी आपका इन्फॉर्मेटिव रहेगा, सारा नॉलेज दूंगा कि कैसे आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, क्या कॉस्टिंग पड़ता है और कैसे क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। रोड पूरे एम्प्टी है, खाली रास्ता। ये है वो अंडर वाटर वर्ल्ड लंकावी। ऐसा आपने मलेशिया में भी देखा होगा, मलेशिया में है जिसमें मैं गया था, ठीक है। आप पुराने ब्लॉग्स में जाके देख सकते हो, इसलिए मैं इसमें नहीं गया। सो ये मैं आ चुका हूँ बीच वाले एरिया में। सुबह सुबह का व्यू एंड वाइट सैंड बीच एंड ये पानी का आवाज़, वाह, अलग ही फील कराता है ना। एंड और ये है वो येलो कैफ़े, येलो कैफ़े जिसमें कल रात में गया था। आपने इसके पहले वाले ब्लॉग्स में देख लिया होगा, या नहीं देखा तो जाके देख लो। बहुत ही प्यारा लग रहा है सुबह सुबह का व्यू। सुबह का नज़ारा अलग ही होता है बीच का, ठीक है। अभी भी सूरज देवता दर्शन नहीं दिए हैं, वहाँ से देंगे। हल्का हल्का झलकी तो दिख रहा है, थोड़ा सा सनराइज होने दो तो मैं दिखाता हूँ आपको बढ़िया से। और छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको सामने दिख रहा है, जैसे ये है, ये है, इसके भी बीचेस बना रखे हैं। तो वाटर एक्टिविटी जब आप करते हो ना तो वहाँ थोड़ा जाने का आपको मौका मिलता है। अच्छा, सनराइज बैक साइड से हो रहा है भाई, माय मिस्टेक, ठीक है। एंड दिस व्यू जब सनराइज पड़ रहा है उस पहाड़ों पे, सो अलग ही दृश्य दे रहा है। एंड ये अंडमान सी इज ब्यूटीफुल। अंडमान सी का वाटर ना पहले भी मैंने अंडमान निकोबार में भी देखा है, उस तरफ से ऑब्वियसली, मतलब इधर से नहीं, अंडमान के साइड से। उस समय भी बहुत क्लीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ एंड बहुत ही अमेजिंग काइंड ऑफ वाटर था। अभी भी मैं जब इस साइड से देख रहा हूँ लंकावी की तरफ से, तो भी बहुत क्लीन, बहुत साफ है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ का पानी इज क्रिस्टल क्लियर, मतलब आपको ना 5 फुट के अंदर भी चल जाओगे ना तो आपको पूरा जमीन दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत सुंदर है। एंड मतलब अगर यहाँ से अगर चाहे अगर कोई फेरी चालू कर दे, पता नहीं होगा भी तो, आई डोंट नो, फेरी चालू कर दो तो आप डायरेक्टली, फेरी तो नहीं, बड़ा बोट शिप मतलब क्रूज बोल लो, वो चालू हो जाए तो यहाँ से आप अंडमान निकोबार भी पहुँच सकते हो। एंड अंडमान निकोबार इज द आइलैंड इन इंडिया, सो कनेक्टिविटी तो है, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा देर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, आधा घंटा मैं रुकूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ खाने पीने का, मतलब पेट पूजा का व्यवस्था करना पड़ता है सुबह सुबह भाई। ब्रेकफास्ट, हमारे भाई को ब्रेकफास्ट करना बहुत पसंद है, तो ब्रेकफास्ट आज करेंगे थोड़ा बढ़िया से। उसके बाद पैकिंग वैकिंग करके निकलेंगे अपने एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। ये भाई कितना सुंदर बना रखा है बच्चे ने। बचपन में ये सब हम लोग भी किया करते थे ना, रेत में घर बनाना एंड ऑल, काफ़ी बढ़िया लगता था। व्हाट्स योर नेम? क्लेंजी। ओके, ब्यूटीफुल। मैं अभी जस्ट अपने हॉस्टल के नीचे ही खड़ा हूँ। ये हॉस्टल के नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, ठीक है, देख लो, इंडियन फ्यूजन फूड, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत तगड़ा मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। देख रहे भाई, ये सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हैं। ऑप्शन इन ब्रेकफास्ट। सो यहीं से ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर आगे पैकिंग वैकिंग करेंगे। और एक रेस्टोरेंट वहाँ पे भी है जहाँ से मैं रोटी चना ही खाता हूँ, 2 दिन से मैं वही खा रहा हूँ। आज मैं यहाँ से एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, लेट्स सी।
है भाई आज का मेरा नाश्ता, चिकन लेग पीस, एग ऑमलेट एंड ये रोटी चनाई जो कि मेरा फेवरेट है यहाँ पे। सो इसको फटाफट से खाते हैं, अपने हॉस्टल में जाते हैं, नहाते धोते हैं, पैक करते हैं और फिर निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक ही बार में निकल के। सो मैं निकल चुका हूँ, अब लंकावी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, मलेशिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। फ़िलहाल यहाँ से जा रहा हूँ कोलालमपुर। सो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए मैंने ग्रैब टैक्सी बुक कर दिया है और उसका कॉस्ट मुझे पड़ा 12 रिंगित। सो भाई मैं अभी आ चुका हूँ लंकावी एयरपोर्ट डिपार्चर हॉल में। ठीक है, अंदर जाते हैं और अब लंकावी के ज़मीन को करते हैं बाय बाय और एंटर करते हैं लंकावी के एयरपोर्ट में। चलो चलते हैं। चेक इन करने के लिए ना 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। ठीक है, ये मतलब एकदम फास्ट, ये बोल सकते हो आप एकदम फास्ट सर्विस है। 2 मिनट के अंदर चेक इन हो जाता है और उसके बाद जब आगे जिसका बैगेज है उसको सिर्फ अपना लाइन लगाना है और अपना बैग ड्रॉप करना है। जिसका बैगेज नहीं है उसके लिए कोई झमेला नहीं है। सो अब चलते हैं डिपार्चर की तरफ और गेट एंटर करते हैं, गेट नंबर 6। सो सिक्योरिटी वगैरह हो गया, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह भी हो गया। ठीक है, बढ़िया से। अब गेट की तरफ सिर्फ जाना है और बैठना है। ठीक है, सो गेट नंबर है 6, मेरा 6 की तरफ जाएंगे और आराम से बैठेंगे। भैया अभी बहुत टाइम है अपने पास, 2 घंटा तो मिनिमम है। क्या बात है भाई, आज एयर एशिया टाइम पे है। मेरा वाला फ्लाइट लास्ट सेकंड देखो, 1:13:35 AK6305 कोलालमपुर, गेट नंबर 6 चेक इन एंड टाइमिंग सेम है, मतलब एक नंबर। एयरपोर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे करने को, देख लो, क्योंकि ये डोमेस्टिक डिपार्चर है लंकावी टू कोलालमपुर और आसपास के और भी जगह। सो लंकावी एयरपोर्ट में आपका एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। ये फ्लाइट के लिए पैक करवा लिया बर्गर किंग का एक बर्गर। अब हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, फिर चलते हैं। सो भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो रखा है अपना, अब बोर्ड करते हैं, लंकावी को बाय करते हैं, देख लो, एंड निकलते हैं कोलालमपुर। करके मैं आपको फ्लाइट टर्बुलेंस की स्टोरी बताने वाला हूँ। लाइफ में पहली बार फेस किया है ये चीज़। मैं अभी थोड़ा लैंड कर लूँ, अभी लैंड होने वाला है, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है ये। भाई कोलालमपुर में लैंड हो चुके हैं। ठीक है, कोलालमपुर पहुँच चुका हूँ। मतलब जो टाइमिंग दिया गया था उससे 20 मिनट पहले ही पहुँच गया हूँ, पर वो 20 मिनट जो हुआ है ना आज, मेरी लाइफ में मैंने कभी ये फेस नहीं किया है। ठीक है, एक बार मूद के आता हूँ ठीक है, फिर आपको अच्छे से बताता हूँ हुआ क्या है। सो भाई अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब फ्लाइट हम लोग अच्छे खासे स्पीड में थे, तो एक्चुअली में ना हम लोग को एक वार्निंग आया कि टर्बुलेंस आ रहा है, आप लोग अवेयर रहे। हम लोग बेल्ट वेल्ट जैसे सब लोग पहन रखा था। एंड टर्बुलेंस मैंने आज तक 10 साल से मैं फ्लाई कर रहा हूँ, 10 साल से मतलब इंडिया में और यहाँ वहाँ, तो मैंने फ्लाइट लिया है 10 साल से लास्ट। और 10 साल में मैं पहली बार, ये माँ कसम खा के बोल रहा हूँ भाई,
ऐसा टर्बुलेंस फील हुआ, जैसे लगा कि खत्म हो गया, जैसे लगा कि मतलब आज बच जाए बस, जैसे तैसे दिल निकल के आ गया था, मुंह पे आ गया था दिल, मुंह पे निकल के आ गया था दिल। और मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा था कि ना आज मतलब मरने वाले हैं, ठीक है, आज बचेंगे नहीं। इतना गंदा टर्बुलेंस, फ्लाइट ऐसे था समझ लो, एक बार में जंप किया, फर्स्ट बार हुआ तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, रोलर कोस्टर वाला फीलिंग आया, ठीक है, और ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद जो जंप मारा है बूम करके, ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, कि पायलट के हाथ में भी कुछ नहीं है और वो छोड़ दिया है फ्लाइट को और अब जाने दे रहा है, वैसा हो गया था। विद इन 7 to 8 सेकंड का ये था, 7 to 8 नहीं, 10 सेकंड के आसपास का पकड़ के चलो ये था, और 10 सेकंड में गाना फाड़ दिया था भाई। बहुत भयानक हाल है। और अभी ये अपडेट है कि मैं कोलालमपुर आ चुका हूँ, चेक इन कर लिया है मैंने, इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया, अभी ड्यूटी फ्री वाले एरिया में हूँ, ठीक है, ये सारा ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे देखता हूँ, आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गेट है L9, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, मेरा फ्लाइट है 8:45 का, कम से कम 5-5.5 घंटा मेरे को यहाँ बिताना है। सो टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको पूरा अच्छे से ड्यूटी फ्री भी दिखाऊंगा और कैसे मैं जा रहा हूँ वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फ्लाइट कॉस्टिंग भी मैं आपको दोनों का फ्लाइट का कॉस्टिंग बताता हूँ अभी। तो लंकावी टू कोलालमपुर का जो फ्लाइट था उसका मैंने पे किया है आपका 3400 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रहा था उस समय, मेरे को लेना पड़ा था, और वैसे जनरली आपको 2-2.5 हज़ार के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो मैं कोलालमपुर टू कोलकाता मतलब अपने घर इंडिया का लिया है फ्लाइट, वो है 8,000 समथिंग का। So dear Savas, this is my favorite perfume. अलग अलग है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम परफ्यूम, एलेक्सर, एलेक्सर सबसे बेस्ट होता है। तो भाई चॉकलेट्स की भरमार, इससे बोलते हैं चॉकलेट्स का हब, सिर्फ चॉकलेट है इसमें। कुछ दिखाता हूँ, कुछ के वेफर्स ना वाव होते हैं, वाव। मैं फ्री में किसी का प्रमोशन नहीं करता, बट वैसे तो मैं किसी का ही नहीं कर रहा हूँ, बट बात बता रहा हूँ, इसके वाव होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं भाई वेफर्स इसके, मैंने खाए रखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मलेशियन चॉकलेट है, इसके कितने सारे फ्लेवर्स हैं, अलग अलग चॉकलेट्स हैं, देखो चॉकलेट बार्स है, एंड ये बॉक्स चॉकलेट्स हैं, ये भी है। मेकअप का एरिया, काफी बड़ा है भाई, कितना ही तुमको दिखाऊंगा, ड्यूटी फ्री कितनी बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। सो ये है ड्यूटी फ्री, अब आगे चलते हैं। ये देख लो रेड लेबल है, 1 लीटर वाला 115 रिंगिट, मतलब 2300 रुपये का, ठीक है। ये ब्लैक लेवल है 1 लीटर का, 221 है इसका प्राइस, आप इसको एंट्रो कर लेना 20 रुपये से। डबल ब्लैक सब 1 लीटर का प्राइस बता रहा हूँ मैं, 248, 20 रुपये से एंट्रो कर लेना। ये सारे हैं, और भी हैं काफ़ी सारे, बट मैं आपको हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ। ये भी 2300 रुपये का लीटर है, सब 750 नहीं लीटर है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं अपने इस ट्रिप के बारे में। एक्चुअली अगर प्राइसिंग की बात की जाए, जो मैं फ़्लाइट की प्राइस आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मलेशिया आने और जाने का वापस का लगता। मैं इंडोनेशिया से यहाँ पे आया कोलालमपुर, और कोलालमपुर से कोलकाता, ये 2 फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। जो लंकावी की फ़्लाइट्स थी दोनों आने जाने की, उसकी छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो दोनों फ्लाइट की बात करूँ तो देखा जाए तो टेक्निकली मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने जब प्लान किया था, मैंने प्लान किया था इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अगर आप इंडिया से जाते हो तो आपको 1-2 सिटीज़ से ही केवल आपको डायरेक्ट फ्लाइट है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, मैंने 95% लोग 90% लोग कनेक्टिंग फ्लाइट से ही जाते हैं, जो ज़्यादातर मलेशिया होके ही जाता है, मलेशिया या तो सिंगापुर। सो मेरा मलेशिया वाला था, सो मैं मलेशिया गया, फिर वहाँ से इंडोनेशिया गया। आते वक्त मैंने क्या किया, वही था, आते वक्त मेरे को मलेशिया आना था, फिर कोलकाता आना था, तो मैंने आते वक्त वही आया, मलेशिया आया, और मलेशिया में आके 6-7 दिन रुक गया, और उसके बाद मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरा फ्लाइट फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे आप भी कंबाइंड अगर करते हो तो आपका बहुत चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर आप कंबाइंड ट्रिप करते हो तो। अब मैं बता रहा हूँ, जब मैं कॉस्टिंग, आपको इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें कॉस्टिंग बजट आइटनरी की बात होगी, तो उसमें मैं इसमें जो अभी मैं जिस फ्लाइट से जा रहा हूँ कोलकाता वापस, ये पूरा प्राइस ऐड करूँगा, और जो प्राइस जिस फ्लाइट से मैं आया था यहाँ पे, मतलब इंडोनेशिया बाली से
कोलालमपुर आया था उसका 50% ऐड करूंगा, क्योंकि 50% मैंने ऑलरेडी इंडोनेशिया वाले बजट में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 50% मैं इसमें ऐड करूंगा, उसका प्राइस उस फ्लाइट का, एंड इसका मैं फुल ऐड करूंगा, ताकि आपको एक फेयर मैं बता सकूं कि कितना मेरा टोटल कॉस्टिंग लगा है अभी तक का। वो मैं आपको जाके इसके बाद एक वीडियो आएगी, उसमें आपको टोटल आइटिनरी, कैसे आप मलेशिया प्लान कर सकते हो, कैसे आप कहाँ जा सकते हो, लंकावी जा सकते हो, कैसे क्या क्या कर सकते हो। अगर आपने पूरा सीरीज नहीं भी देखा है तो वो वीडियो देखोगे तो काफ़ी आइडिया आपको मिल जाएगा। सो फिलहाल अभी मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट की, क्योंकि अभी 2-2.5 घंटा बचा है, और यहाँ से फिर थोड़ी देर में निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने घर। एक और चीज़ भाई, यहाँ पे मैं कोलालमपुर लंकावी से यहाँ आया कोलालमपुर, बैग की वेट कोई भी नहीं किया, ना पूछने गया, ना चेकिंग हुआ, बैग का चेकिंग हुआ, मतलब बैग का वेट नहीं हुआ। सेम कोलालमपुर से कोलकाता जा रहा हूँ, कोई भी वेट नहीं हुआ। तो यार मैं शॉपिंग कर ही लेता, बट अगर बाई चांस मैं कर लेता और चेकिंग हो जाता या वेट का नपाई हो जाता तो मैं फंस जाता। ज़्यादा खास करके अगर आप इंडिया से जब ट्रैवल करते हो बाहर ना, तो आपका श्योर बैग का वेट किया जाता है। पर अगर आप बाहर से अगर इंडिया आ रहे हो तो सम ऑफ द केस में नहीं होता है। मेरे केस में ना इंडोनेशिया में हुआ, ना मलेशिया में हुआ। कनेक्टिंग फ्लाइट मैंने टोटल इस ट्रिप में इंडोनेशिया से स्टार्ट किया था, और आज मैं मलेशिया में यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। टोटल 20 दिन का मेरा ट्रिप था, जिसमें 6 फ्लाइट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, और 7 हॉस्टल में मैं रुका हूँ। उसमें मेरे को अभी तक किसी में भी कोई भी तरह का बैग का वेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक फ्लाइट में करना पड़ा था, जो कोलकाता से आपका मलेशिया का था। दैट्स इट। चलो भाई, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया फाइनली। अब निकल रहा हूँ अपने घर के लिए, एंड फाइनली बाय बाय टू मलेशिया। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं इंडिया, कोलकाता के लिए। सो लेट्स गो। कितने ज्ञानी लोग हैं ना हमारे देश में। पहले से डिस्कस कर रहे प्लेन किस साइड से जाएगा, इधर से जाएगा। अभी एक दिन बोल रहा था इधर का हवा सही नहीं है। कुछ मिनट के अंदर हम लोग अपने घर इंडिया लैंड कर जाएंगे। सो भाई, इंडिया में अपना अराइवल हो चुका है और कोलकाता आ चुके हैं, और अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत हेक्टिक फ्लाइट था, 4 घंटे का, और 2-4 बार टर्बुलेंस हुआ भाई। उस लेवल का नहीं जितना लंकावी वाला हुआ था, बट हुआ था टर्बुलेंस। अब फिलहाल निकलते हैं, इमिग्रेशन वगैरह हो चुका है, कैब बुक करते हैं, घर चलते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। सो भाई, वहाँ पे इमिग्रेशन का सिर्फ एक मतलब थोड़ा सा ये इशू नहीं हुआ होगा बोल रहा, मतलब पूछा पाछी करने लगा। मतलब एक फीमेल थी जो कस्टम में थी, और कस्टम में नहीं मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर थी। तो उसने पूछा कि भाई क्या करते हो, ट्रैवल कर रहे हो, सम डेट देखा उन्होंने कि 5-6 महीने के अंदर ही सारा किया हुआ है। तो फिर मुझे करते क्या हो, तो पहले मैंने कि यूट्यूबर हूँ मैं, अभी नया नया ये सब कर रहा हूँ। तो चैनल देखा, बोले कि इससे तो अर्निंग हो नहीं रही होगी, तो फिर कमाते कैसे हो, नहीं है तो प्रीवियस काम बताया अपना। थोड़ा समझाने में मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि अभी जो मैं कंडीशन है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि तुम्हारा भाई का भी एक क्रेडिबिलिटी बन जाए, ठीक है, ताकि और भी जगह घूम पाऊँ और तुम्हें भी दिखा पाऊँ। क्योंकि एक हद के ज़्यादा तो मैं भी नहीं स्पेंड कर सकता ना, अभी मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे। सो बस अब आ चुके हैं कोलकाता। वेलकम टू कोलकाता। ये देख लो भाई, वीआईपी ब्रिज, और अब जा रहे घर जाके एक काम बाकी है, वो करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सीरीज़ अगर पसंद आया है, मलेशिया सीरीज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको नए नए वीडियोस के साथ मैं जल्द ही मिलूंगा। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं कंप्लीट आइटनरी और बजट इन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मलेशिया में आपको पूरा डिटेल दे दूंगा एक ही वीडियो में। सो उसके लिए वेट करो, और जल्द से जल्द ही आ जाएगा ये भी। सो अभी के लिए ये वीडियो को यहीं रखते हैं। एक चीज़ बाकी है, वो देख लेना, उसके बाद फिर एंड करेंगे। सो बोला था ना एक चीज़ बाकी है, वो चीज़ करेंगे, उसके बाद ही ये वीडियो एंड होगा। सो ये पहला ठप्पा, पहला तो आपको पता ही है, थाईलैंड गया था मैं, फिर वियतनाम, फिर ये इंडोनेशिया बाली, एंड ये लास्ट जहाँ से मैं अभी आया मलेशिया। सो ये स्टैंप लग गया। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय श्री राम।